हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज एक रिक्वेस्ट आई है शिन चैन की तरफ से। शिन चैन रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वाला शिन चैन। ये शिन चैन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कह रहा है कि सर एक आयन के ऊपर बना दीजिए वीडियो, मुझे आयन टॉपिक समझना है। अरे शिन चैन बेटा, बहुत अच्छा लगा आप पढ़ने लगे हो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आप काफी बच्चों के रोल मॉडल हो, आपको देख के बच्चे भी पढ़ेंगे, तो प्लीज शिनचैन आप मेहनत कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आयन। चलिए, आयन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एटम। आयन समझने से पहले आपको एटम पता होना चाहिए, एटम क्या होता है। ठीक हो गया। एटम न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, किसी भी एटम के अंदर, और बाहर ऑर्बिट, और ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूक्लियस, और उसके बाद होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। एटम क्यों न्यूट्रल होता है? एटम क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोबारा समझिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और ऑर्बिट जो बाहर क्लास है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता कैसा भी एटम पे, ये कोई फर्क नहीं डालता, ये केवल मास देता है एटम को। एटम में जो मास होता है वो न्यूट्रॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बट इक्वल नंबर में है, तो दोनों के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक एटम जो है न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर लेगा अपने पास, तो आयन बनते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन क्यों कम ज्यादा करेगा? ये इसलिए करेगा क्योंकि आपको दोस्त बनाने हैं। आपको दोस्त बनाने, आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, मार्केट में कहीं मिल नहीं रही है, भैया दोस्ती करेगा मेरे से? करेगा। पेपर से 10 दिन पहले उसकी बुक लेके चले गए, पेपर वाले दिन वो ढूंढ रहा है मेरा दोस्त कहाँ गया, लेकिन आपका मकसद हल हो गया, ठीक हो गया, आपको बुक मिल गई। अब आपके घर में खूब सारा सामान रखा है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो उसके लिए भी आदमी चाहिए, उसके लिए भी पर्सन चाहिए। तो या तो आपको किसी से कुछ चाहिए या आप किसी को कुछ देना है, तो क्या होगा, आप दोस्त बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास होती है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी कब होती है? केमिकल रिएक्टिविटी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल। मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तीनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कैसे लूज करते हैं, क्यों करते हैं, चलिए समझते हैं। तो अभी तक आपको सिर्फ एटम में ये बात पता होनी चाहिए कि जो एक एटम है वो न्यूट्रल होता है, और जो आयन होता है, आयन चार्ज जो होता है, आयन के ऊपर चार्ज होता है, और एटम न्यूट्रल होता है। तो चलिए देखते हैं। सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम 281, सोडियम 281 क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ही केवल लूज हो सकता है किसी भी एटम में से, प्रोटॉन लूज नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन लूज नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है वो एटम से बाहर नहीं आ सकती। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है वो एटम से बाहर नहीं आ सकती। क्या है बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसके ऊपर एक सिंगल चार्ज आ जाएगा, एक सिंगल चार्ज। और एटॉमिक इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक 2-8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम 281 का कितना हो जाएगा? 2-8। तो बहुत इजी है, 281 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास 2-8। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। कैल्शियम। कैल्शियम होता है 2882। कैल्शियम होता है आपके पास 2882। अब कैल्शियम क्या करेगा? ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, एंड इट विल बिकम 288। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है, सर ये चार्ज कहां से आया?
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो आया, लेकिन ये आया क्यों? चलिए देखते हैं आया क्यों, ये कैसे आया। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। लीजिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली क्या हो गया? ये अल्टीमेटली ये न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो ये एटम है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो 10 नेगेटिव चार्ज 11 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या बचा? 1 पॉजिटिव। देखिए 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव से 10 नेगेटिव कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव बचता है, ये रहा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ये रहा। ऐसे ही कैल्शियम में आइए, कैल्शियम में आपके पास क्या था? 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन। अब इसमें हुआ क्या? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 18 इलेक्ट्रॉन से 18 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, चार्ज कैंसिल हो गया, क्या बचता है? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, उनका चार्ज कैंसिल करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव बचता है, ये रहा वो 2 पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये 2 पॉजिटिव जो चार्ज बचा था ये हमारे पास ये रहा, और जो एक था ये। अब आयन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले आयन क्या हुआ? यहां से आयन आपको पता लगा, चार्ज एटम, चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। चार्ज एटम, जो भी एटम चार्ज होगा, ये एटम है लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये एटम है इसके ऊपर चार्ज आ गया, जिस भी एटम के ऊपर चार्ज होगा वो आयन होगा। और आयन 2 टाइप के बताए गए हैं, कैटायन एंड एनायन। 2 टाइप के बताए गए हैं आपको, कैटायन, एनायन काटेगा नहीं, आपको चिंता ना करें। और एनायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पे चार्ज कौन सा होता है? कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कैटायन, और कैटायन हम पढ़ चुके हैं, ये कैटायन आपको बताया गया था कि कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। और ये कैटायन के दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी ये कंडीशन हो जाएगी, आप 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। 3 बार पॉजिटिव साइन लगाएं या +3 लिखें, ठीक है। हो सकता है कुछ बुक में 3+ लिखा हो, क्लियर हो गई? तो जनरल हम ऐसे लिखते हैं Al+++ या +3। तो एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 8। तो अब देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन प्रोटॉन 13 है। इसके पास 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, नो चार्ज। लेकिन इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा है, सो 3 प्रोटॉन मोर, सो 3 चार्ज। यहां पर आपके पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई कैटायन हैव पॉजिटिव चार्ज, और आंसर ये ही हैगा, आंसर यही है, बिकॉज कैटायन हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा हमने? कैटायन हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे गेट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इनके ऊपर पास ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। चलिए अब समझते हैं एनायन। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड एनायन। तो चलिए एनायन की स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट एनायन। चलिए एनायन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कैटायन था वो मेटल से फॉर्म होता है, जितने भी मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट में से जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उससे बनते हैं कैटायन, और जितने नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उससे बनते हैं एनायन। तो देखिए जैसे क्लोरीन है, ठीक है, 287,
क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक हो गया, 17 एटॉमिक नंबर है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन 288। ठीक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है 17, कितने प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, प्रोटॉन सेम है। तो यू कैन सी वन इलेक्ट्रॉन इज मोर। देखिए एक इलेक्ट्रॉन मोर है और वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 था, 8 चाहिए। यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो ये 28 बन जाएगा। कितने प्रोटॉन है 8, इलेक्ट्रॉन 8 लीजिए, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अब इसके अंदर कितना है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन दूर रही। तो ये चार्ज क्यों आता है? इट इज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछेगा व्हाई एन आयन हैव नेगेटिव चार्ज? बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन, सो number of electron becomes more. It gain electron, number of electron become more, electron ज्यादा हो गए than the number of proton. So anion have negative charge. तो ये anion के नेगेटिव चार्ज का कारण है। तो अब जब हम कैटायन एनायन पढ़ते हैं तो जो इनसे बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आइए, इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए सबसे पहली बात, आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? आयनिक बॉन्ड हमेशा जब भी बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल होगा और दूसरा होगा नॉन मेटल, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बात आप ध्यान रखें, मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल ये लेते हैं सोडियम। अब देखिए सोडियम का हमने एग्जांपल लिया। सोडियम क्या करेगा? सोडियम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा करना है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं इससे, लीजिए सोडियम आयन बन गया। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन बन गया। ठीक हो गया। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड, देखिए क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, ध्यान रखिए आप, क्लोरीन क्लोराइड। सोडियम में सेम रहेगा, सोडियम सोडियम, ठीक है, क्लोरीन क्लोराइड। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, भैया मैं दे रहा हूं, आ जाओ जिसे चाहिए हो। क्लोरीन आ गया, लाओ जी मुझे दे दो। इसने दिया, इसने लिया, दोनों को प्लस कर दीजिए। इक्वेशन जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं, -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गई, -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गई। ठीक हो गया ना, सिंपल कैंसिल करना है। तो क्या बनेगा? Na + Cl gives NaCl, gives NaCl। लीजिए NaCl बन गया। NaCl जिसे आप नमक कहते हैं, सिंपल आपका किचन में काम आने वाला नमक सार NaCl, और इसको आप विदाउट चार्ज भी लिख सकते हैं NaCl। ठीक हो गया। तो ये कंपाउंड कैसा है? ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयन से बना है, आयन, ठीक है, आयन से बना है, तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। चलिए सोडियम की रिएक्शन और देखते हैं। सोडियम की रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। चलिए ऑक्सीजन के साथ देखते हैं सोडियम की। ऑक्सीजन 2 6, और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। चलिए
अब देखिए ये आप कैसे करेंगे। ऑक्सीजन को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, सोडियम को 1 लूज करना है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई, बैलेंस कैसे होगा। तो ऑक्सीजन कहेगा भैया मुझे 2 चाहिए, सोडियम कहेगा मुझे 1 देना है, तो ऑक्सीजन कहेगा 2 सोडियम आ जाओ, 2 सोडियम आ जाओ, दोनों हाथों में लड्डू, इधर सोडियम से ले लिया, इधर सोडियम से ले लिया, लो भैया मुझे दे दो। ठीक है, तो 2 सोडियम आएंगे, लीजिए 2 सोडियम आएंगे, इसको आप बैलेंस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, और लीजिए ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 2Na प्लस O, 2Na चार्ज पार्टिकल आयन प्लस O। अब 2Na को क्या लिखोगे आप, 2Na को लिखोगे Na2, 2Na को लिखोगे Na2 और O, सोडियम ऑक्साइड, लीजिए सोडियम ऑक्साइड बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया Na2O। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने 2 सोडियम बुलाए, 2 सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, सिंपल 2Na प्लस O, इट गिव्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। लास्ट ईयर आपने किया था, देखें लास्ट ईयर आपने कैसे किया था, अगर आपको याद हो कि आपने सोडियम की वैलेंसी लिखी 1, ऑक्सीजन की लिखी 2 और ऐसे क्रॉस करके लिखते थे, तो आपका बन जाता था Na2O। लेकिन अब आपको शो करना है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे शो करना है कि कैसे काम चला ये। ठीक हो गया, तो इसको दिमाग में बिठा लें। एक और एग्जांपल देखिए, सोडियम के प्लेस पे मैं एल्युमिनियम लेता हूं, तो एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो एल्युमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आइए देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा। इट विल मेक कैटआयन, ये कैटआयन बना लेगा और ये आपके पास एनायन है। सर आपने कहा था ये तो सिंपल हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सोल्व करना है। ये 3 और ये 2 दोनों का एलसीएम 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई दिस बाय 2। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 6 2, इसको 3 से करते हैं 3 3 6, लीजिए आ गए दोनों 6, दोनों 6 आ गए आपके पास, माइनस भी और प्लस भी दोनों 6 हैं। लीजिए ऐड कर दीजिए, 2Al प्लस 3O गिव्स 2Al। अब एल्युमिनियम आयन है आपके पास, प्लस 3O, तो क्या बन गया, बन गया आपका Al2O3, बन गया आपके पास Al के 2, Al2O के 3। और लास्ट ईयर भी आपने ऐसे ही बनाया था, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, लीजिए Al2O3। तो Al2O3 आपका कंपाउंड बन गया। और ये कैसा कंपाउंड है, ये है आयनिक कंपाउंड। ठीक हो गया, ये आयनिक कंपाउंड अब आप ऐसे बना सकते हैं। और इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आइए इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं NaCl। लीजिए Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, Na के पास 1, 281 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहां पर दे देगा, इसके हो गए 8, और Na के पास आउटर मोस्ट में हो गए 2 8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और ये हो गए 2 8 8। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, Na और Cl को आपने अलग अलग दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाना है। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और वो इसने क्लोरीन को दे दिया। ठीक हो गया, Al2O3 में देखें, Al2O3 में देखें आप, Al के तो 2 हैं, देखिए Al के 2 हैं आपके पास, और O के हैं 3। लीजिए O के है आपके पास 3,
तो समझने वाली बात है, एल्युमिनियम पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, यहां पर भी 3 आउटर मोस्ट में, और इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं क्रॉस बना रहा हूं, आप डॉट भी बना सकते हैं। आप ऐसे ऑक्सीजन के चारों ये डॉट भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए? इस वाले ऑक्सीजन को 2 चाहिए। इसको 8 बनाने हैं ना, 6 है, 8 बनाने हैं तो 2 चाहिए। एक ये इससे लेगा और एक इससे लेगा। लीजिए, खुश हो गया ये खुश हो गया, इसके 8 हो गए। ये लीजिए, ये खुश हो गया, इसके 8 हो गए। अब ये वाला ऑक्सीजन, इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो 6 थे, 2 और आ गए 8। अब ये वाला एल्युमिनियम भी डोनेट करेगा और ये वाला एल्युमिनियम भी डोनेट करेगा, या रिलीज करेगा या लूज करेगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 उधारी के आए हैं, ठीक हो गया। तो ये एल्युमिनियम से इसने 2 लिए, यहां पर 2 लिए और इसने 2 लिए, और देखिए ये बैलेंस हो गया, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक दिखाना है तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आइए चलिए आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड में जब आप पढ़ते हैं तो आप नमक को ध्यान में रखिए, क्योंकि बेस्ट आयनिक कंपाउंड यही हमारे पास, बेसिक भी यही है। तो आइए सबसे पहले ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मींस क्रिस्टल होते हैं। नमक के आपने देखा होगा क्रिस्टल होते हैं बड़े बड़े, ठीक हो ना। सेंधा नमक आप देखते हैं मार्केट में, ठीक हो गया। काला नमक भी देखते हैं, डले की फॉर्म में होता है, उसको बाद में पीस के पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक हो गया। सबसे दूसरे नंबर पे फिर इनके पास होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये काफी हाई होते हैं, ये काफी हाई डिग्री पे बॉइल और मेल्ट होते हैं, 500 600 700 डिग्री इजिली ये ले लेते हैं, ठीक हो गया। थर्ड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब ये पानी में घोले जाते हैं तो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सूखा कुछ नहीं करेगा। जैसे सूखा है, हमने बताया था एसिड, वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, इसलिए अगर ये सूखा है तो उसके अंदर को करंट पास नहीं होगा। इसको जो है आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, वाटर में घोलना पड़ेगा। और दूसरा, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा। ये अल्कोहल, ईथर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और सबसे मेन होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, CH2। कार्बन डाइसल्फाइड सबसे ज्यादा वो होता है आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सिंपल वाला जो बेसिक होता है, जैसे हमारे पास पानी में होता है, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कंडक्टर में डिसॉल्व होता है। तो फिर पानी में डिसॉल्व इन वाटर। लीजिए, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कहेंगे हम इसे, आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज है, इन्हें आप याद रखें। आयनिक बॉन्ड की नहीं है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, ठीक हो गया। तो इन्हें आप याद रखिए। चलिए अब चलते हैं हम आयनिक कंपाउंड को छोड़कर कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग से। अभी हमने लूजिंग पढ़ा, गेन पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि ये लोग शेयर करते हैं और ये रिएक्शन होती है मेनली नॉन मेटल के बीच। मेटल कभी शेयर नहीं करता। देखिए मेटल, सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है 281, फिर आता है आपके पास 282, फिर आता है आपके पास 283। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक हो गया।
तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं 1 2 3। सोडियम मेटल, जो मेटल होते हैं वो हमेशा डोनेट करते हैं, मांगते नहीं है, भिखारी नहीं है ये डोनेट करने के लिए बने हैं। इनके आउटरमोस्ट में ये आउटरमोस्ट छोड़ देगा 8 बचे, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 छोड़ देगा, ऑक्टेट कंप्लीट। 3 छोड़ देगा, ऑक्टेट कंप्लीट। और जितने इसके नीचे के हैं 4 5 6 7 8 वाला रिएक्शन नहीं करता। नोबल गैस रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट है ये नोबल है, इसे ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, पेट भरा हुआ है, इनर्ट। ठीक है, जो नोबल गैस होती हैं वो पेट भरा हुआ होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन है ना, जो आपका 8 ग्रुप है, यानी कि 18 ग्रुप है, हेलोजन के एकदम जस्ट बाहर 18 ग्रुप। सबसे लास्ट में ग्रुप है टेबल में मेंडलीव की, तो वो यही है आपके पास, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन वगैरह आगे भी हैं, तो लेकिन आपके पास ये बेसिक है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, ना ही गेन करते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है। तो चलिए, ये आपका था हमारे पास आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में हमने क्या बताया आपको कि ये लोग शेयरिंग करते हैं। अब देखते हैं शेयरिंग का क्या सिस्टम है। कोवलेंट कंपाउंड बड़े खुश हो रहे होंगे, उनकी दुआ कबूल हो गई। चलिए देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड हमेशा जब भी बनते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनते हैं। नॉन मेटल लीजिए, तो जैसे आप H और Cl, HCl बनेगा आपको पता है, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस होती है H2Cl2। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं कि जैसे H + Cl करते हैं HCl बनता है। नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड। तो आइए देखते हैं ये कैसे बना। चलिए, क्योंकि H2Cl2 2HCl होता है, ऐसे बैलेंस करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं HCl कैसे बना। देखिए, अब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास कितने हैं, Cl के पास है 7। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, भैया ये दे देगा तो भुक्का रह जाएगा। H के पास होता ही क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और H का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। H के पास सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होता है 1। ठीक हो गया। तो और इसके पास आपके पता ही है 2 7 हो गया, 2 8 7 हो गया। तो क्या करना है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा भैया शेयर कर ले, 1 तेरा 1 मेरा, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। आइए इन्हें शेयरिंग करवाते हैं, और ये हो गया इनका शेयर। तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, देखिए 8, और हाइड्रोजन के पास हो गए 2। याद रखिए हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं। बाकी दुनिया जान के जितने भी एलिमेंट है सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए नॉन मेटल में। और यहाँ पे नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को केवल 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका 2 से ही पेट भर जाता है। तो और देखते हैं एग्जांपल, मीथेन देखते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। चलिए, कार्बन पे कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए नॉन मेटल, ये जो कार्बन वाला ग्रुप था ये आपका 4th ग्रुप है। तो 4th ग्रुप भी इसके अंदर आपके कूद पड़ा है, क्योंकि हमने बताया था 1st, 2nd, 3rd ग्रुप हुए, तीनों मेटल के ग्रुप हैं। वे तीनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बाकी सभी कोवलेंट बनाते हैं। तो चलिए H कैसे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 2 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो 2 4 में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ये रहे। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लीजिए, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन खुश, ये खुश और ये खुश। कमाल, हाइड्रोजन खुश हो गया। लेकिन हमने देखा इसी दौरान कार्बन भी खुश हो गया। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए, कार्बन के 8 है। लीजिए, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए। कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, कार्बन का ये है, कार्बन का ये भी, कार्बन का हो गया। शेयरिंग होती क्या है, बिल्कुल शेयरिंग इसी तरह से होती है। मान लीजिए आपकी जेब में 5 रुपए हैं और एक आपका दोस्त है उसकी जेब में 5 रुपए हैं, और आप लोगों को एक 10 रुपए वाला समोसा खरीदना है। समोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन भैया पैसे नहीं है, 5 रुपए है, वो देगा नहीं, उसको भी नहीं देगा। दोनों ने 10 रुपए मिलाए, एक समोसा ले लिया और आधा आधा खा लिया। शेयरिंग इसको कहते हैं, शेयरिंग। बाद में लड़ते रहो कि तेरा ज्यादा मेरा ज्यादा। ठीक हो गया। अगर एक की जेब में 6 रुपए है और दूसरे की जेब में 4 रुपए हैं,
तो क्या वे समोसा खरीदेंगे, बताना? खरीदेंगे। अब 6 वाले की शेयरिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 4 वाले की शेयरिंग थोड़ी सी कम होगी। ले भैया तू थोड़ा आधा आधा कर लिया, अब ये थोड़ा सा और ले ले मेरे से, ठीक हो गया। तो ये होती है शेयरिंग। तो कार्बन ने इसके साथ क्या किया, शेयरिंग, यानी कि जो ये पेयर होता है, ये पेयर बोलते हैं दो पेयर, इस पे इसका भी हक रहेगा, इसका भी हक रहेगा। ये जो पेयर है इस पर हाइड्रोजन का भी हक रहेगा और क्लोरीन, दोनों अपना हक जताएंगे। तो ये चीज होती है शेयरिंग की। तो इसके अकाउंट में भी आएगा ये, और ये अकाउंट में इसके भी आएगा। तो मीथेन CH4, और ये कंपाउंड कहलाता है सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। आयनिक कोवलेंट कंपाउंड में ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सिंगल, ठीक है। तो सिंगल साहब समझ में आ गया होगा आपको कि ये सिंगल बॉन्ड है। चलिए देखते हैं डबल बॉन्ड कंपाउंड भी होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं डबल बॉन्ड कंपाउंड। डबल बॉन्ड कंपाउंड में सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, लीजिए ऑक्सीजन के पास 6 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 6 हैं, और इन्हें कितने चाहिए, इन्हें दोनों को 8 चाहिए। तो इसके पास 6 है, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ये खुश, क्योंकि इसने जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ शेयरिंग की है। 6 अपने थे, 2 उसके साथ, 8 शेयरिंग हो गई। अब ये ऑक्सीजन भी खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 थे, 2 शेयरिंग हो गई, 8। लीजिए O2 गैस बन गई आपकी। और ये कौन सा कंपाउंड है, डबल बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं है ये, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक और देखते हैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल, इथीन। इथीन बहुत अच्छा एग्जांपल है डबल बॉन्ड का। इथीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इथीन इज C2H4। इथीन इज C2H4, यानी कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। लीजिए 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। देखिए 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसके हिस्से में आएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके हिस्से में आएंगे। 4 है, 2 ये है, 2 इसके हिस्से में। ले भैया एक ले ले अपना, एक ये अपना ले ले भाई, तू भी, और भैया तू भी ले ले, खुश हो जाओ। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, ये भी शेयर हो गए। अब इस कार्बन के पास गिनते हैं कितने हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 तो अपने थे, 1 2 3 4 तो अपने थे। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, 5 6 7 8, लीजिए। और हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। अब इस कार्बन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां भी बॉन्ड बनेगा, जहां भी बॉन्ड बनेगा वो सब काउंट होते हैं। देखिए इस कार्बन के पास भी 8 हो गए, उस कार्बन के पास भी 8। अब ये कहलाता है डबल बॉन्ड कंपाउंड। अब पेपर में आया कि डबल बॉन्ड कंपाउंड बनाइए, तो ये बन गया, ये भी सही है बिल्कुल। अब पेपर में आया सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाइए, तो ये बनाएंगे आप नहीं। सिंगल बॉन्ड में जो पहले एग्जांपल बताया जिनमें केवल सिंगल होगा, डबल नहीं होगा। अगर किसी से डबल दिखता है तो वो डबल ही काउंट होगा। ये डबल, ये सिंगल है 4, लेकिन एक डबल है, तो ये डबल बॉन्ड कंपाउंड काउंट होगा, ये सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है नाइट्रोजन गैस। लीजिए नाइट्रोजन, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो आता है इसमें नाइट्रोजन का आता है। नाइट्रोजन आपके पास होता है 2 5। लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 5 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और ये 8। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बन गए। एन पे 5 है, 1 2 3 4 5, 3 यहां से आ गए, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो इस एन के पास 8 हो गए, और ये एन भी खुश, दोनों एन खुश। इस एन के पास भी 2 ये रहे और 6 ये रहे, शेयरिंग है, शेयरिंग माने दोनों के पास रहेगा, ठीक हो गया। तो ये N2 है। और आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका दूसरा एग्जांपल है आपके पास इथाइन। इथाइन, लीजिए इथाइन का एग्जांपल देखते हैं। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ईच कार्बन को 1 हाइड्रोजन मिलेगा। लीजिए इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, दे दिया। इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, दे दिया। इस कार्बन का एक यूज हुआ, कितने बचे, 3।
इस कार्बन का भी वन यूज हुआ, कितने बचे 3, लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन खुश। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को आप 4-5 बार बैक कर करके देखें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो करते नहीं हो, बड़े कंजूस टाइप के बच्चे हो। चलो भाई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए, ये हो गया इसके 8, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस कार्बन का 8, इस कार्बन का 8, ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड बन गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड में 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको तैयार करना है। तो चलिए कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एग्जाम्पल तैयार करेंगे, बाकी आप बुक से देखेंगे, बुक में जितने एग्जाम्पल है वो आप अच्छी तरह रेडी कर लेंगे, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आइए, सबसे पहला तो यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड या गैस होता है। सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली लिक्विड और गैस की फॉर्म में होते हैं। मोस्टली लिक्विड और गैस की फॉर्म में होते हैं। इथेन मिथेन ये जो हम पढ़ रहे थे गैस होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह ये भी इसी खानदान के होते हैं, इसी फैमिली के होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। ठीक हो गया। नेफ्थलीन बोल्ट वो सॉलिड होता है। तो सेकंड में आता है ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है। ये सारी चीजें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। मेल्ट क्यों? लिक्विड और गैस स्टेज में तो है ही। ठीक हो गया। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेस नहीं बल्कि वेरी लेस होता है। और क्या कहता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड गैस सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की लिक्विड गैस होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और हमने क्या पॉइंट लिखवाए थे? वही डिसॉल्व्स, डिसॉल्व इन अल्कोहल, जिसमें हमने पीछे लिखवाया था कि डिसॉल्व नहीं होता, उनमें ये डिसॉल्व होता है, उनमें ये डिसॉल्व होता है। और डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट ये पानी में नहीं घुलता। आप पानी में पेट्रोल डाल के देख लीजिए, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। ठीक है, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। पेट्रोल जो है, डीजल वगैरह कुछ भी आप और कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं तो वो सब पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो आपकी डिमांड पे ये वीडियो बनाई थी, तो भैया मेरी भी डिमांड है, कुछ डिमांड केवल इतनी ही है। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू शिनचैन। और अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो में हमारा नाम लिया जाए तो प्लीज आप मुझे बताइए, वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा नाम लीजिए, और आपका नाम वीडियो में जरूर लिया जाएगा। थैंक यू।